हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता मित्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ उड़ीसा। तो चिल्का झील जो स्थित है वो है उड़ीसा में। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की एक फेमस झील है जो कि है सांभर झील। और जम्मू कश्मीर की एक फेमस झील है वो है डल झील। तो इस तरीके से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उसका राइट आंसर है उड़ीसा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ निर्वात, यानी कि वैक्यूम। तो ध्वनि का संचरण निर्वात से नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ कास्टिक सोडा। और बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। सोडा एस जो होता है वो होता है धावन सोडा, या इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। और हमसे पूछा गया था NaOH वाले सूत्र का यौगिक का जो सामान्य नाम है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ कास्टिक सोडा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारी जल किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है D2O। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ DNA। जो प्लाज्मा, RBC और प्लेटलेट, ये तीनों हमारे रक्त के एलिमेंट हैं, जबकि DNA जो है वो रक्त का एलिमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ DNA। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और इसको हमको ऐसे याद रखना है कि जो मानव रक्त का जो pH होता है वो 7.2 से 7.5 के बीच में होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो होता है बेसिक नेचर, यानी कि क्षारीय होता है। और क्षारीय के लिए जो pH स्केल होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है। तो हमारा रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसलिए 7.4। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ हृदय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ एडवर्ड जेनर ने। और यहाँ जो जोनस साल्क हैं इन्होंने पोलियो का सबसे पहला टीका खोजा था, पोलियो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 46। और कभी कभी यहाँ पे 46 न लिख के यहाँ पे लिख देगा 23 जोड़े। तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 46 या फिर 23 जोड़े। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी है, और वो है निश्चेतक के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्टील के संरक्षण में प्रतिरोध वृद्धि करने के लिए
इसमें से कौन मिलाया जाता है, मतलब अगर हमको स्टील का प्रतिरोध बढ़ाना है, संरक्षण बढ़ाना है, तो इसमें से हम उसमें क्या मिला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ क्रोमियम। तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। और स्टील जो होता है, स्टील के ऊपर जो चमकीली लेयर होती है वो होती है क्रोमियम ऑक्साइड की, CrO2। तो इस तरीके से जो हमसे पूछा गया था कि स्टील के संरक्षण में वृद्धि करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो इसका या तो आंसर क्रोमियम होगा, या अगर क्रोमियम ऑक्साइड लिखा है तो क्रोमियम ऑक्साइड होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो वो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वो होती है नाभिकीय संलयन के कारण। तो नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा हमको मिलती है वो मिलती है एक हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें, और सन के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा हमको मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। जबकि नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र जो हम लगाते हैं, और परमाणु बम, एटम बम जो है उसमें। तो नाभिकीय संलयन के लिए हाइड्रोजन बम और सन, और नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि केल्विन स्केल में मानव के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो हम जानते हैं कि जो मानव शरीर का तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम डिग्री सेल्सियस को बदलना चाहते हैं केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो 273 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। और केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं, यहाँ पे डिग्री नहीं लगेगा, तो ये गलत है। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 310 केल्विन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 1576 ईस्वी में। और ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पे जो अकबर के बिहाफ पे लड़े थे वो लड़े थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह लड़े थे। अकबर के बिहाफ पे लड़ने वाले कौन थे, तो वो थे राजा मान सिंह। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज JB कृपलानी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और JB कृपलानी की जो वाइफ थी वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी। और ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। और ये यूपी की CM थी। तो इस तरीके से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, तो इसका राइट आंसर है JB कृपलानी। और JB कृपलानी की वाइफ थी सुचिता कृपलानी, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और वो किस राज्य में थी, तो वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जापान। तो जापान ने युद्ध किया था पर्ल हार्बर पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंदारिन। और ये मंदारिन जो बोली जाती है वो है एक चाइनीज़ लैंग्वेज है। चाइनीज़ लैंग्वेज है, यानी कि चीन में बोली जाने वाली भाषा है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो नाभिकीय परीक्षण किया गया था वो किया गया था सन 1974 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 1974 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो स्थित है नेपाल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है। और इस माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा बोलते हैं। और इसी को चीन में बोलते हैं चोमोलंगमा।
तो इस तरीके से जो हमसे पूछा गया था सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा और चीन में बोलते हैं चोमोलंगमा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और अरावली पे ही एक रायसेना हिल है जिस पे कि हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, रायसेना हिल पे, और वो अरावली पर्वत श्रेणी में पड़ता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ पृष्ठ तनाव के कारण। तो वर्षा की जो बूंद है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल जो बराबर होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के होता है। और ये कार्य की सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के, और ये कार्य की सीजीएस यूनिट होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो होती है दूरी की इकाई। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो होता है खट्टा। तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। और अगर हम अम्ल को नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे तो नीले को ये कर देगा लाल। और अगर हम बेस यानी कि क्षार की बात करें तो क्षार का स्वाद जो होता है वो होता है तीखा होता है। जो क्षार होता है उसका स्वाद होता है तीखा। और जब हम इसको लाल लिटमस पेपर पे डालते हैं तो ये लाल को बदल देता है नीले में। तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार का स्वाद होता है तीखा और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इस तरीके से जो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बार बार एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतियोगिता मित्र को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।